नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में मिले 8 नए कोरोना संक्रमितों के साथ ही जनपद में संक्रमितों ने किया 100 का आंकड़ा फिर से पार। 4 और लोगों की अस्पताल से छुट्टी के बाद जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 102। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने रविवार की रात क्षेत्र के कडली गांव में हुई नवविवाहिता की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी युवक को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कुख्यात विकास दुबे की तलाश में जनपद के बॉर्डर पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार व सोमवार को लगातार जनपद में 33 व 27 मरीज मिलने के बाद मंगलवार के दिन भी मुजफ्फरनगर के लोगों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से कोई राहत नहीं मिल सकी। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में कुल 8 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 6 अकेले मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं, जिससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण मुजफ्फरनगर के शहरी इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मंगलवार को मिले 8 संक्रमितों में से एक व्यक्ति गांधी कॉलोनी से, एक व्यक्ति आर्यापुरी से, 3 व्यक्ति साउथ सिविल लाइन से, एक व्यक्ति वसुंधरा इनक्लेव से, एक व्यक्ति सुजुड़ू गांव से तथा एक व्यक्ति कवाल अस्थायी जेल से है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भी 4 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 102 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में जारी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। सर, आज 136 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। उसमें 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दक्षिणी सिविल लाइन से, एक गांधी कॉलोनी, एक आर्यपुरी, एक खालसा पट्टी सुजड़ू, एक कवाल में जो अस्थायी जेल है उससे पाए गए। इसमें एक व्यक्ति जो है कॉन्टैक्ट का था पहले से और बाकी रैंडम सैंपल के आधार पर पाए गए हैं। साथ ही आज 4 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। इसको सबको मिलाकर के जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय 102 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। हॉटस्पॉट भी बनाया गया? हॉटस्पॉट का अभी डॉक्टर्स से वो रिपोर्ट ली जा रही है, उसके आधार पर आवश्यक समझा जाएगा कि जरूर बनाया जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विगत 5 जुलाई की रात्रि में क्षेत्र के गांव कडली में हुई नवविवाहिता की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत 6 जुलाई को खतौली क्षेत्र के गांव कडली में एक नवविवाहिता का शव उसके घर के पीछे खेत से बरामद हुआ था। महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी। इस मामले में महिला के परिजनों ने एक युवक पर उनकी पुत्री की हत्या का शक जताया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन करते हुए हत्यारोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गंडासा, मृतका का मोबाइल व खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक का काफी समय से मृतक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, परंतु विगत दिनों युवती की शादी दूसरी जगह हो जाने के कारण गुस्साई युवक ने युवती की गंडासे से गला रेतकर हत्या कर दी तथा उसका शव घर के पीछे एक खेत में फेंककर फरार हो गया। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, कल दिनांक 6 तारीख को सुबह 6 बजे एक सूचना मिली थी कि एक महिला की डेड बॉडी एक गांव के पास में पड़ी है। इसी तुरंत सूचना के आधार पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें कंट्रोल रूम के द्वारा सूचित किया गया। इसमें एसएसपी सर के द्वारा तुरंत 3 टीमें गठित की गई और जल्द ही महिला की शिनाख्त की गई। साथ के साथ में हमारी सर्विलांस की टीम और जो मैनुअल टीम बनाई गई थी उसके आधार पर इसमें काफ़ी जानकारी जुटाई गई और इसके आधार पर ये पता चला कि इस महिला की एक सोहनवीर नामक युवक के साथ पहले बातचीत थी और इस महिला की कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई थी, जिसमें वो जो युवक है सोहनवीर वो काफ़ी परेशान था और उसी के द्वारा इसमें हत्या की गई है।
सीओ खतौली और इंस्पेक्टर खतौली के द्वारा काफ़ी मेहनत और इनकी तीनों टीमों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और इसमें 12 घंटे से कम टाइम में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। साथ ही साथ में जो वेपन ऑफ क्राइम है उसको भी बरामद किया गया। एसएसपी सर के द्वारा इसमें निर्देशित किया गया है कि इसमें मजबूत साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर इसमें तुरंत चार्जशीट लगाई जाए और साथ ही साथ में माननीय न्यायालय में इसकी सख्त पैरवी की जाए, जिससे कि अभियुक्त को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। देखिए, इस अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से महिला के साथ इसकी बातचीत थी और उसकी शादी 28 तारीख को हुई थी और इसी वजह से ये काफ़ी आहत था, जिसकी वजह से इसने इस प्रकार का कदम उठाया। विगत दिनों कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस व कुख्यात बदमाश विकास दुबे गैंग के बीच हुए एनकाउंटर में पुलिस के 8 जवान शहीद होने के साथ साथ कई जवान घायल हो गए थे। इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे सकुशल बिकरू गांव से फरार हो गया था। तब से लेकर आज तक पुलिस की दर्जनों टीमें विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं तथा सरकार द्वारा विकास दुबे पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भी जनपद के सभी बॉर्डरों व बस अड्डों पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा कर उसकी सरगर्मी से तलाश की गई। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में जिले के बॉर्डर से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघनता से तलाशी लेने के अलावा उनमें सवार सभी लोगों के पहचान पत्र चेक करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। आईडी वगैरह है आपके पास? दिखाओ, फटाफट दिखाओ। हाँ, साइड पे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया, जनपद भर में अलग अलग स्थानों पर इम्पोर्टेंट जितने भी स्थान हैं, चाहे वो टोल प्लाजा है, चाहे बस स्टैंड है, अलग अलग थाना क्षेत्र में सभी जगह पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। और इससे हम जनता से अपील करते हैं कि अगर जो उनको इस प्रकार से कोई भी जानकारी होती है तो उस पर लिखे गए जो नंबर हैं उन पर सूचित करें ताकि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद कामिल के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरते हुए इन सरकारों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर माननीय राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश में लूट तथा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तथा पुलिस प्रशासन सरकारी दबाव के चलते पंगु बन गया है। प्रदेश में हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नकारेपन की वजह से ही चीन की सीमा पर 20 भारतीय जवानों को शहीद होना पड़ा है। इस कारण इन सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है तथा राष्ट्रपति महोदय को इन सरकारों को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मोहम्मद कामिल ने बताया, हम आए हैं कि जो कानपुर में जो घटना हुई है, 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तो प्रशासन बिल्कुल प्रदेश में गुंडा राज है, तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और ये हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। और
उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ये मांग है कि सरकार रहने काबिल नहीं है, इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि बलात्कार, हत्याएं, लूट, अपहरण, दुनिया भर के तरह तरह की बातें हो रही है। तो इसलिए हमने आज जो ज्ञापन, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, किसी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तो इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं महामहिम राष्ट्रपति के नाम, और ये सरकार जो है निकम्मी सरकार, इसको बर्खास्त किया जाए। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।